ओके, आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आने के वीडियो के अंदर। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना बिल्कुल। टॉपिक है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सही ना? सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसके, अभी नोट करना है। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन टॉपिक। सर आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था, आपने बोला था कि अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो क्वेश्चन क्या, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर, क्या क्वेश्चन है? Sir, KSP of MgOH whole twice is 8.9 to 10 raised to minus 12 25 डिग्री सेल्सियस। pH सॉल्यूशन हाँ की 9 थी, तो हमसे पूछा हाँ था कि Mg2+ आयन कितने प्रेसिपिटेट होंगे अगर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। MgOH whole twice MgOH whole twice के फॉर्म में कितने प्रेसिपिटेट होंगे अगर 0.1 मोल MgCl2 सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस में लेंगे और MgCl2 कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन एक बार नोट कर लेंगे, इसका आंसर जल्दी से। क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, केएसपी दे रखा था एमडीओ होल ट्वाइस का, ये लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया था उसको नोट कर लेंगे। केएसपी दे रखा है एमडीओ होल ट्वाइस का 8.9 इंटू 10⁻12, और पीएच सॉल्यूशन का दे रखा है 9। पीएच सॉल्यूशन का 9 है तो इससे डायरेक्ट मिल जाएगा केएसपी इज इक्वल टू Mg2+ इंटू ओ चांस का स्क्वायर, इंटू ओ चांस का स्क्वायर आएगा। केएसपी कितना आ जाएगा यहाँ से? केएसपी दे रखा है इसमें 8.9 इंटू 10⁻12 Mg2+। Mg2+ कितना है, ये निकल जाएगा यहाँ से। Mg2+ जो सॉल्यूशन के अंदर होगा, जो सॉल्युबल होगा, वो pH 9 था, pH 9 यानी ओ चांस कितना हो जाएंगे 10⁻⁻, ओ चांस कितना हो जाएंगे 10⁻⁵ का स्क्वायर। तो यहां से सीधा आ गया Mg2+ का कंसंट्रेशन विच इज लेफ्ट इन द सॉल्यूशन विच इज सॉल्युबल, वो आ जाएगा 0.089। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट तो पूछ सकते हो। दिस इज द अमाउंट विच इज लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, क्लियर? दिस इज द अमाउंट विच इज लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। किसी को पूछना है कुछ? तो यहां से आ जाएगा डायरेक्ट, ध्यान देंगे पॉइंट। अब Mg2+ ये सॉल्यूशन के अंदर है, जो प्रेसिपिटेट होगा अमाउंट Mg2+ प्रेसिपिटेट जो होगा वो कितना आ जाएगा? -0.1 माइनस 0.089। तो ये 0.011 ना, एक बार चेक करना, ये ऑप्शन में था, इतना मोलर प्रेसिपिटेट कर जाएगा। हाँ नहीं सर, समझ हाँ। आया? तो ये कर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। समझ आ गया आंसर कि नहीं इसका? यस सर। हाँ सर, आ गया। चलो नेक्स्ट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, फ्रैक्शनल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। मतलब इसके क्वेश्चन ना जेई एडवांस में, नीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, सिलेक्टिव और फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। मतलब तुम्हारे पास ना बहुत सारे आयंस है प्रेजेंट, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है, और मान लो तुम्हें उनमें से किसी एक का प्रेसिपिटेट बनाना है, या सिलेक्टिवली एक एक करके सबको प्रेसिपिटेट करना है, सिलेक्टिवली एक एक करके सबको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है। कि जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, Cl माइनस है तुम्हारे पास, से Br माइनस है और I माइनस है, तीनों के तीनों 0.1 मोलर, क्लियर? 0.1 मोलर तीनों आयंस हैं तुम्हारे पास, और तुम्हें सिलेक्टिवली क्या करना है, प्रेसिपिटेट बनाना है। तो प्रेसिपिटेट बनाना है तो हमें पता है कि AgNO3 डालेंगे ऊपर से, ग्रेजुअली बहुत स्लोली डालेंगे AgNO3। इस टॉपिक को ध्यान से समझना बिल्कुल। सिलेक्टिवली हमें प्रेसिपिटेट करना है इन तीनों आयंस को। तो अब यहाँ पे हमें KSP पता होना चाहिए। मैं KSP ले रहा हूँ यहाँ पे, चलो KSP की वैल्यू 10⁻⁻10 किसकी होगी बताओ? 10⁻⁻, से 13 किसकी होगी, और 10⁻16 किसकी होगी? AgCl, AgBr, AgI है। किसकी ये वैल्यूज होंगी, कोई बता सकता है ये? मैंने इनऑर्गेनिक के अंदर सॉलिबिलिटी जब कराया था उसके अंदर डिटेल एक्सप्लेन की थी। AgCl, AgBr, AgI।
AgCl की वैल्यू कौन सी होगी, AgBr की कौन सी होगी, AgI की कौन सी होगी वैल्यू, कौन बताएगा ये? इसमें से एक वैल्यू AgCl की है, एक AgBr की है और एक AgI की है। कौन बताएगा इस चीज को? सर कशिश। बोलो कशिश। सर AgCl की सबसे ज्यादा होगी तो हाँ, रीजन दो। सर वो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, हाँ, तो इसलिए फिर AgCl, AgBr, Ag। बिल्कुल सही है। AgCl तीनों ही कोवेलेंट है। ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? जितना बड़ा एनायन होगा, I माइनस। I माइनस ज्यादा पोलराइजिंग होगा, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। पोलराइजिंग ज्यादा यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, फजांस रूल बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है अभी मेरा, ये जिसको नहीं समझ आया, जिसने नॉन नहीं पढ़ी ढंग से, उसको नहीं समझ आया तो रहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे भी, इस कंसेप्ट पे। तुम्हारे पास 0.1 मोलर, मैंने 3 ही आयंस लिए यहाँ पे 10 आयंस 15 आयंस होते हैं, जिनको हम सिलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट करा के अलग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी 3 आयंस हैं, इनको अलग करा रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्या पता 2 ही आयंस दे और उनको अलग कराए, 2 ही आयंस दे उनको अलग कराएं। तो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये 3 आयंस हैं, इन तीनों को मेरे को सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कराना है। हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं AgNO3। AgNO3 ग्रेजुअली, बहुत स्लोली ऐड कर रहे हैं। स्टार्टिंग में 0 डाला हुआ है, बिल्कुल नहीं डाला मैंने इसको, मैं अब धीरे धीरे करके इसको डालूंगा। अब ध्यान देंगे। अब इसमें बताओ कॉमन आयन कौन सा Ag प्लस है? कॉमन आयन तीनों के लिए कौन सा Ag प्लस है? अगर मैं डायरेक्ट पूछूं तुमसे, सबसे जल्दी बताओ किसका प्रेसिपिटेट बनेगा? सबसे जल्दी किसका प्रेसिपिटेट बनेगा? तीनों सॉल्ट AB टाइप की हैं। फास्ट 11th वाले बच्चे जो हैं, क्योंकि Ag है, क्योंकि लेस सॉल्युबिलिटी है, तो सबसे बिल्कुल ज्यादा सही है। प्रेस। सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट बनेगा AgI का, सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट बनेगा AgI का, सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? AgI का। रीजन, क्योंकि इसका KSP सबसे कम है और तीनों सॉल्ट एक ही टाइप की है, AB टाइप की। अच्छा, अब मेरे को बता सकते हो कि मिनिमम कंसंट्रेशन क्या चाहिए टू प्रेसिपिटेट AgI? मिनिमम कंसंट्रेशन क्या चाहिए होगा टू प्रेसिपिटेट AgI? फास्ट। देखो, मिनिमम कंसंट्रेशन AgI का क्या होगा? मिनिमम कंसंट्रेशन हमें निकालना है कि तीनों का प्रेसिपिटेट कितना बनेगा जब दूसरे का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना। तो देखो, मिनिमम कंसंट्रेशन टू ऑफ Ag प्लस टू प्रेसिपिटेट AgI, सही ना। पहले प्रेसिपिटेट बनेगा AgI का। अब देखो उधर, मिनिमम कंसंट्रेशन टू प्रेसिपिटेट AgI, ये होगा Ag प्लस इंटू I नेगेटिव, दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 16, ये ना। तो मिनिमम Ag प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा? Ag प्लस मिनिमम, मतलब इससे ग्रेटर होना चाहिए। वो कितना आ जाएगा? 10 रेज टू माइनस 15। कोई डाउट किसी को? मिनिमम Ag प्लस टू प्रेसिपिटेट AgI। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? Ag प्लस मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ग्रेटर ही होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ग्रेटर ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? दिस इज द Ag प्लस मिनिमम रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट AgI, दिस इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट AgI, ये इतना होना चाहिए। इस जैसे ही मैंने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया तो सबसे पहले रीच क्या करेगा? 10⁻15। इसका मतलब इस कंसंट्रेशन पे फिर मैं इससे भी बढ़ाऊंगा, 10⁻12 पे इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, 10⁻9 पे इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। ये तुम जब पढ़ लोगे ना ढंग से तो ऑलरेडी निकालते रहोगे जल्दी जल्दी आंसर। 10⁻15 पे इसका प्रेसिपिटेट क्यों बना? क्योंकि ये 0.1 मोलर था यहाँ पे I माइनस, ये I माइनस 0.1 मोलर था। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं कोई? सब 0.2 मोलर होता तो फिर 10⁻16 बाय 0.2, ये वैल्यू 0.2 हो जाती है वाली। नहीं समझ बात? ठीक है सर।
हाँ आ गई। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? दिस इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट AgI। मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट AgI। नेक्स्ट नोट करेंगे अब, अगर ये समझ आ गया तो। दिस इज द मिनिमम कंसंट्रेशन फॉर, ऐसे ही मिनिमम कंसंट्रेशन टू प्रेसिपिटेट AgBr कितना होगा? So 10 raised to minus 12. हाँ, अब मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट AgCl कितना होगा? 10 raised to minus 9. 10⁻⁹। अब ध्यान देना, अब इसका किसका प्रेसिपिटेट बनना 10⁻15 मोलर पे किसका प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा? AgI को। AgI का, है ना? 10⁻15 मोलर पे AgI का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसका प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा, ध्यान देना, जब इसका प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा तो अभी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है AgCl का और AgBr का। अब AgBr का प्रेसिपिटेट बनना कब स्टार्ट होगा? 10 raised to minus 12 पे। हाँ, 10⁻12 पे। जब ये 10⁻12 पहुंचेगा तो कितना परसेंट AgI का प्रेसिपिटेट बन चुका है, ये निकाल सकते हैं कि नहीं? नहीं समझ आई बात? देखो, when concentration of, नोट कर लेंगे एक बार, when concentration of Ag plus reaches 10⁻12 molar, then how much of AgI has been precipitated? मान लो इसका प्रेसिपिटेट 50% बना होता तो हम नहीं कहते ना, हमने अलग कर लिया इसको। हम चाहेंगे कि AgI लगभग पूरा प्रेसिपिटेट बन चुका हो जब AgBr का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो, और ऐसे ही AgBr का पूरा प्रेसिपिटेट बन चुका हो जब AgCl का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो। फिल्टर करके हम एक एक करके निकालते रहेंगे। तो एट Ag plus equal to 10⁻12 molar, that is when AgBr begins to precipitate। तो Ag plus left in the solution, वो I minus left in the solution कितना होगा वो निकाल लेंगे इससे। Ag plus into I minus is equal to 10⁻16 था, है ना? अब Ag plus की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं ये वाली। जब ये मैं वैल्यू पुट करूंगा तो I minus कितना होगा विच इज लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, वो होगा 10⁻4 मोलर। कोई डाउट? Ag plus मैं वैल्यू पुट कर देता हूं ताकि तुम ढंग से लिख लो। 10⁻16 डिवाइड बाय 10⁻12, ये आ गया 10⁻4 मोलर। इतना बचा सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर। था कितना? था कितना? I माइनस 0.1, बचा कितना? 0.0001। तो मैं लिखूंगा ये जो I माइनस है ये सॉल्यूशन के अंदर है, तो I माइनस AgI इन, अब ये क्या आएगा सॉल्यूशन के अंदर, ये आ गया। तो परसेंटेज ऑफ AgI लेफ्ट इन द सॉल्यूशन कितना हुआ? 10⁻4 डिवाइड बाय 0.1 इनिशियल इनटू 100, या ये लिख दो परसेंटेज ऑफ I माइनस लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ I माइनस लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। ये कितना आ गया यहाँ से? 0.1%। 0.1% सॉल्यूशन के अंदर है, यानी पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट बन चुका है 99.9%। 99.9% इज प्रेसिपिटेटेड। नहीं समझ आई बात? 97.9% इज प्रेसिपिटेटेड। क्लियर? 99.9% इज प्रेसिपिटेटेड। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत। अब ये बताओ AgBr का कितना प्रेसिपिटेट बन जाएगा जब AgCl का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा? AgBr का कितना प्रेसिपिटेट बन जाएगा जब AgCl का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा? 11th वाले किसी भी बच्चे को डाउट तो नहीं है इसमें? एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलना। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है ये? सर वंश? मैं जो अभी आपने बोला था ना, ये सर जो आपने बोला था ना कि AgI कितना प्रेसिपिटेट होगा, वो AgI लिखाना था AgCl। अगला वाला क्वेश्चन, अच्छा वो सुन ले। हाँ वंश वो सुन ले, मुझे लगा शुरू से कह रहा तू। मैंने बोला हाउ मच ऑफ AgBr in percentage will be precipitated when AgCl begins to precipitate? So 99.99% आ रहा है अभी सेम। सेम आ रहा है। सेम आएगा बिल्कुल एकदम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे से। और जो प्रेसिपिटेट बनता जाएगा उसको मैं फिल्टर करता जाऊंगा, जो भी प्रेसिपिटेट बनता जाएगा उसको मैं फिल्टर करता जाऊंगा एक एक करके। चेक करो एक बार क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं है।
नहीं समझ आया? ये सब बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सर एक बार रिपीट कर दो। देख कुणाल, ध्यान सुनना। केएसपी दे रखा है एजीसीएल का 10⁻10, केएसपी दे रखा है एजीबीआर का 10⁻13, केएसपी दे रखा है एजीआई का 10⁻16, और मेरे पास तीनों आयंस की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। जैसे ये मान ले कि तीनों NaCl, NaBr, NaI प्रेजेंट है। अब मेरे को इन तीनों आयंस को सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कराना है, मेरे को तीनों आयंस को अलग करना है। अलग करने के लिए मैं ऊपर से कोई ऐसी चीज डालूंगा जो एक का सॉलिड जल्दी बनाए, दूसरे का सॉलिड थोड़ा देर से, तीसरे का और देर से। बनेगा भी ऐसे ही, क्यों? क्योंकि तीनों के केएसपी डिफरेंट है। ऊपर से डाला मैंने Ag+ आयन। Ag+ आयन डालना स्टार्ट किया, पहले 0 था। सबसे पहले किसकी वैल्यू रीच होगी? 10⁻15 की। इसका प्रेशर बनना कब स्टार्ट होगा? AgI का। AgI का प्रेशर बनना कब स्टार्ट होगा? केएसपी इसका कितना है, तो इसका प्रेशर बनना स्टार्ट होगा जब Ag+ का कंसंट्रेशन 10⁻15 या इससे ज्यादा हो जाएगा। व्हेन Ag+ मिनिमम मैंने लिखा 10⁻15 मोलर है, या फिर इससे ज्यादा हो, 10⁻14 हो, 10⁻13 हो, समझे कि नहीं? तब इसका प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा, तभी तो IP ग्रेटर होगा केएसपी से। नहीं समझा? सर ये चीज एक बार बता दो। हाँ यही वाला। मेरी बात सुन, I- 0.1 मोलर है। यस सर। अगर मैं तो Ag+ कितना होना चाहिए सॉल्युबल होने के लिए? 10⁻15 होना चाहिए, क्योंकि इसका केएसपी 10⁻16 है। हाँ इतना होना चाहिए। मान ले मैं Ag+ को 10⁻14 कर दूं, तो अब IP बन जाएगा, IP ग्रेटर देन केएसपी हो जाएगा कि नहीं? यस सर, मतलब प्रेसिपिटेट आने लग जाएंगे। यस सर आ गया। आ जाएगा ना? तो मैं यही तो लाइन बोल रहा हूँ कि 10⁻15 से ग्रेटर होना चाहिए तो प्रेशर बनना स्टार्ट होगा। यस सर, इसी में डाउट आ रहा था। हो गया। अभी क्लियर हो गया कुणाल? कोई यस भी डाउट हो पूछ लिया अगर जरूर। यस सर। कोई लंबा खींचने वाला होगा तो मैं तेरे को बाद में बात करूंगा तेरे से, लेकिन अगर उसी वक्त क्लियर करियो डाउट्स को, जो ऐसे का डाउट अटकते हैं तो। हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नहीं चल सर। अभी हाँ, ऐसे ही अब मैं दूसरा पार्ट भी तुम्हें बता रहा हूँ। AgBr का प्रेशर बनना स्टार्ट होगा 10⁻12 मोलर पे। क्यों? क्योंकि AgBr माइनस कितना है? 0.1 मोलर। तो इसका प्रेशर बनना स्टार्ट होगा 10⁻12 मोलर पे। 10⁻12 मोलर जैसे ही हो जाएगा तो इसका प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका प्रेशर 10⁻12 पे स्टार्ट हो जाएगा बनना। उससे ज्यादा करूंगा मैं, जैसे 10⁻11, 10⁻10, 10⁻9, और जैसे 10⁻9 होगा तो इसका प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा। 10⁻9 पे इसका प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा। उस पॉइंट पे AgBr कितना परसेंट प्रेशर बन चुका है वो निकालना है। सेम ऐसे ही करेंगे, वो भी 99.9% आ जाएगा, क्योंकि मैंने डेटा सेम दे रखा है। जैसे ही वो सॉलिड बनेगा, सॉलिड बनते ही हम उसको फिल्टर कर लेंगे, प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा, फिल्ट्रेट अलग हो जाएगा। नहीं समझ आ रही बात? आ गया सर। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं? किस तरीके से हम 15 आयंस है, 15 आयंस को एक एक करके सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करेंगे, ये कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चलो अब लिखेंगे क्वेश्चन इसका। देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन अब जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है इसका, मान लो एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूशन कंटेन्स से 0.1 मोलर Ag+ and 0.1 molar each of Ag+ and Ag22+, 0.1 molar each of Ag+ and Hg22+ ions। ये आयंस है तुम्हारे पास। अब ये दे रखा तुम्हें पहले, सही है? तो अब तुम्हें बोला इसके अंदर विच आर टू बी सेपरेटेड बाय सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, विच आर टू बी सेपरेटेड बाय सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कैलकुलेट concentration of I minus, calculate concentration of I minus at which one of them gets separated, one of them separates, at which one of them gets separated almost completely। मैं completely लिख रहा हूं, लेकिन almost completely, कभी भी पूरा separate नहीं होगा, almost completely। और what percentage of that metal ion is separated, what percentage of that metal ion, m dot I लिख रहा हूं मैं, metal ion is precipitated। और केएसपी दे रखा है AgI का, केएसपी दे रखा है AgI का 10⁻⁻16
8.5 into 10 minus 17, 8.5 into 10 minus 17, और Hg2I2 का देखा है 2.5 into 10 minus 26. इसका KSP क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Clear. अब देखो ये कौन निकालता आंसर?
अनन्य यस सर। अनन्य अभी ना ये एक कंसेप्ट मैंने सिखाया है, वो कंसेप्ट ना इस क्वेश्चन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा देखना। ये टॉपिक है सिलेक्टिव sir. प्रेसिपिटेशन। अनन्य चेक कर लेना एक बार। सिया सिया गोल यस सर। देखो, एक एक तो तुम अपना होमवर्क नहीं भेज रहे हो। दोनों तुम अपना होमवर्क नहीं भेज रहे हो। गोल सुनो एक बार बात पूरी। चलो एक बार इसका आंसर देखेंगे, ध्यान से सुनना बिल्कुल। इसका सॉल्यूशन देखो, इसमें क्या दे रखा है, 0.1 मोलर हमारे पास Ag प्लस है और 0.1 मोलर ही Hg22 प्लस है। बोला कंसंट्रेशन एट विच कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, हमेशा ना कॉमन आयन जो होता है उसका कंसंट्रेशन निकालते हैं प्रेसिपिटेट करने के लिए। AgI यहाँ पे है और Hg2I2 यहाँ पे है, तो कॉमन आयन कौन सा है? I माइनस है। अच्छा, कुणाल ने निकाल लिया 98.3 प्रेसिपिटेट बन जाएगा AgI का। चलो AgI का अभी देखते हैं। तो अब देखो, कम से कम कंसंट्रेशन क्या चाहिए टू प्रेसिपिटेट? 99.83 है कशिश का। कम से कम I माइनस का देखो, AgI दे रखा है, ध्यान देंगे AgI का दे रखा है। तो केस एक मिनट, KSP ऑफ AgI लिखेंगे। KSP ऑफ AgI कितना है? 10⁸ into 10⁻17। तो I माइनस कितना होगा? Ag प्लस इंटू I माइनस। कम से कम क्या चाहिए? I माइनस मिनिमम मान लो टू प्रेसिपिटेट AgI। ये कितना होगा? I माइनस मिनिमम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 पॉइंट, Ag प्लस तो दे रखा 0.1, तो 8.5 इंटू 10⁻60। इतना कंसंट्रेशन होगा I माइनस का, तो जाके AgI का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा, इससे ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा। मिनिमम इतना होना चाहिए। अब ऐसे ही Hg2I2 के लिए KSP ऑफ Hg2I2, अब ये चेक करेंगे Hg2I2 में I माइनस कितना आ रहा है? Hg2I2 ये है 2.5 इंटू 10⁻26 इंटू 10⁻26। तो Hg22 प्लस इंटू I माइनस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻26। ये आ गया। तो अब यहां से निकालेंगे I माइनस मिनिमम। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, Hg22 प्लस है 0.1, Hg22 प्लस 0.1 है, और जब 0.1 करेंगे तो 25 इंटू 10⁻26 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे उसका तो 5 इंटू 10⁻13 आएगा। अब बताओ किसका प्रेसिपिटेट जल्दी बनेगा? I माइनस मिनिमम दोनों में निकाल लिया मैंने, इसके अंदर भी निकाल लिया, इसके अंदर भी। किसका प्रेसिपिटेट जल्दी बनेगा पहले बताओ? सिल्वर का। AgI का। AgI का बनेगा ना, क्योंकि हम 0 से डालना स्टार्ट करेंगे तो I माइनस मिनिमम, वो I माइनस जल्दी रीच किसका होगा? जो कम है। कम कौन सा है? 8.5 इंटू 10⁻16। दिस इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस एट विच AgI विल बी प्रेसिपिटेटेड। और दूसरे का प्रेसिपिटेट बनना कब स्टार्ट होगा? जब I माइनस इतना पहुंच जाएगा। जब I माइनस इतना पहुंच जाएगा तो दूसरे का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा। उस पॉइंट पे AgI कितना प्रेसिपिटेट बन चुका है वो निकालना था हमें। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? जो पिछला क्वेश्चन था
वही क्वेश्चन ये है, बस इसके अंदर मैंने टाइप ऑफ सॉल्ट चेंज कर दिया, एक सॉल्ट AB टाइप का दिया, एक सॉल्ट AB2 टाइप का दिया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो देखेंगे, मैं ये रब कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ Hg की कॉन्सेंट्रेशन में? 0.1 का स्क्वायर, ये नंदनी सुनो मेरी बात, ये Hg22+ जो है ये सिंगल आयन है, ये ना एक्चुअल में Hg+ और एक Hg+ दोनों कंबाइन कर जाते हैं। किसी भी बच्चे को रीजन पता है इसका? 12th वाले बच्चों को या पास आउट को, जिसको रीजन पता हो उसका? ये एक्चुअल में सिंगल आयन है नंदनी, ये वो नहीं है, 2Hg+ नहीं है ये Hg+ और Hg+ दोनों कंबाइन कर जाएंगे। कोई भी बच्चा 12th वाला रीजन दे, दक्ष रीजन देगा इसका? सर रीजन तो नहीं नहीं, पता। इसमें रीजन वो था 6s1 आएगा ना इसमें। इसकी सॉल्ट्स का जब पता लगाया गया, ये Hg+ आयन है, इसकी सॉल्ट का जब देखा गया तो सॉल्ट्स ऑफ मर्कुरस आयन वर कमिंग आउट टू बी डायमैग्नेटिक। जब किसी कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, 6s1 4f14 5d10 आएगा, तो इसमें तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है 6s1 में। तब माना गया कि 2 Hg+ कंबाइन करके मेटेलिक बॉन्ड बना रहे हैं आपस में और ऐसे एग्जिस्ट करेगा ये ऐसा माना गया, एक्सपेरिमेंटल है ये, इस तरीके से। समझ आ गया कि नहीं दक्ष? यस सर। तो ये ध्यान रखना, इसकी सॉल्ट डायमैग्नेटिक आती है इस वजह से। नंदनी क्लियर हुआ कुछ कि नहीं? हाँ सर। तो ये ध्यान रखना, ये सिंगल आयन है ये। तो अब ये तो मैं समझ आ गया कि प्रेसिपिटेट बनेगा पहले किसका, प्रेसिपिटेट बनेगा किसका, AgI का। अब जब Hg2I2 का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा तो AgI कितना परसेंट प्रेसिपिटेट बन चुका है ये निकालना है। I माइनस कितना होगा जब Hg2I2 का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा, वो है कितना था, 5 × 10⁻13। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तब Ag+ सॉल्यूशन में कितना बचेगा वो निकाल रहा हूँ मैं पहले। Ag+ लेफ्ट इन द सॉल्यूशन वो आएगा 8.5 × 10⁻17 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻13। तो ये आ गया यहाँ से 1.7 × 10⁻4 मोलर। इतना ये सॉल्यूशन के अंदर आ गया, इतना Ag+ अभी सॉल्यूशन के अंदर है। और पहले कितना था, 0.1 मोलर, यानी लगभग सारा ही प्रेशर बन चुका है, सॉल्यूशन में बचा ही नहीं है कुछ भी। 0.1 था, उसमें से इतना बचा, तो प्रेशर कितने का बन गया, दोनों को माइनस कर दो अगर प्रेशर निकालना है तो, नहीं तो परसेंटेज निकालनी है तो पहले मैं निकालता हूँ परसेंटेज ऑफ Ag+ इन सॉल्यूशन। परसेंटेज ऑफ Ag+ लेफ्ट इन सॉल्यूशन वो कितना होगा, 1.7 × 10⁻4 डिवाइडेड बाय 0.1 × 100, यानी 0.17% सॉल्यूशन के अंदर है, 0.17% सॉल्यूशन के अंदर है। तो परसेंटेज ऑफ Ag+ प्रेसिपिटेटेड कह लो या AgI प्रेसिपिटेटेड कह लो, एक ही बात है। परसेंटेज ऑफ AgI प्रेसिपिटेटेड ये कितना हो जाएगा, 99.83। ये किसने निकाला था आंसर, कशिश ने निकाला था शायद, कुछ बच्चों का आंसर निकल गया था ये। किसका निकाला था ये? सर कशिश। और किसने निकाला था इसका आंसर, और किसने निकाला है? और किसी का अभी सबको समझ आ गया कि नहीं ये? नंदनी, अनन्या, यस सर। नंदनी समझ आ गया क्या? यस सर। नंदनी तुम्हें समझ आ गया है? हाँ सर। अनन्या तुम बोलो जरा, यस अनन्या यस ये क्लियर हो गया कि नहीं, समझ आ गया ये? आ गया। अच्छा चलो ये कर लेना जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया है, वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिखाया था वो। तो ये सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन और फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, इसका मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो बाद में करेंगे, पहले हम बेसिक सीख रहे हैं अभी, सही ना? तो ये कर लेना, इसको नेक्स्ट नोट करना है। ये तरीका था प्रेसिपिटेट बनाने का, सही ना, आयंस को अलग करने का। नेक्स्ट जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये हम इंक्रीज करें, हाउ टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। दो तरीके हैं जिससे हम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं।
एक तरीका है उसका हाइड्रोलिसिस करके, यानी किसी मीडियम में रखकर, जैसे स्पेशली एसिडिक मीडियम में रखके, तो हम सॉल्ट की सॉलिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके। सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी उसी से बढ़ती है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके। मैं भी इसको आगे डिटेल में लूंगा। जैसे AgCl है, ये टूट रहा है Ag प्लस प्लस Cl माइनस में, किसी भी एक आयन को मैं कम्प्लेक्स बना दूं और बहुत स्टेबल कम्प्लेक्स बने, तो जाके जैसे Ag प्लस प्लस 2NH3, ये बन गया कम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा आती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब ये बहुत ज्यादा गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो Ag प्लस यहाँ पे लगभग सारा खत्म हो जाता है, इसलिए इसको और टूटना पड़ता है और AgCl की सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरीके से हम AgCl की सॉलिबिलिटी ज्यादा अमाउंट में बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम AgCl की सॉलिबिलिटी ज्यादा अमाउंट में बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है बाय कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो नीट के ऑब्जेक्टिव्स में या फिर मेंस तक में वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इन विच केस सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम। तो कॉमन एंड इफेक्ट आया तो मिनिमम, एमोनिया डाला या CN माइनस डाला तो उस केस में मैक्सिमम, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जब भी होगा तो NH3 के साथ होगा 99%, 1% CN माइनस कर देंगे, तब AgCN2 नेगेटिव बनेगा। समझ गए? Ag प्लस प्लस CN 2CN नेगेटिव आएगा। तो ये मैं बाद में सिखाऊंगा तुम्हें, इसको तुम्हें अभी नहीं करना है, इसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। सही है, इसके क्वेश्चन में कराऊंगा जेईई एडवांस में। इसके काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट में, IIT मेंस में सिंपल पूछेंगे कि किस केस में इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी मैक्सिमम। समझे कि नहीं है? तो नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट है हाउ टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट। क्लियर, हाउ टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉलिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसका तरीका है, solubility of sparingly soluble salt can be increased if any of the ion of the salt, if any of the ion of the salt or both the ions undergo hydrolysis। या तो एक आयन का हाइड्रोलिसिस हो जाए या दोनों आयंस का हाइड्रोलिसिस हो जाए तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसी भी एक आयन का हाइड्रोलिसिस हो जाए या दोनों आयन का हाइड्रोलिसिस हो जाए तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका तरीका देखेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें एक बार जनरलाइज कर रहा हूं, और अगर तुम चेक करोगे ना तो इसका क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में दे रखा है, ज्यादातर स्कूल में कैंसिल करा देते हैं कि इस क्वेश्चन को नहीं करना है। तो उसका वो तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है और वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तुम्हें इसका कंसेप्ट दे रहा हूँ, फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा। फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तुम करोगे कंसेप्ट के साथ हमेशा। तो नोट करेंगे, जैसे सॉलिबिलिटी ऑफ कोई भी सॉल्ट है, से Ma कोई भी सॉल्ट है, सही ना। इसके अंदर A माइनस का अगर हाइड्रोलिसिस हो गया है, A माइनस का अगर हाइड्रोलिसिस हो गया है, A माइनस अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, तो सॉलिबिलिटी ऐसे दी जाएगी, ये प्रूव करना है इस तरीके से। KSP ऑफ किसका? Ma। KSP किसका? Ma का 1 प्लस एचाइंस बाय Ka, 1 प्लस एचाइंस बाय Ka, ये प्रूव करना है। तो एक मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा, और मैंने सिर्फ इसके अंदर एक का हाइड्रोलिसिस किया है, किसका? A माइनस का, और मैंने इसमें सॉल्ट को माना है M प्लस A माइनस। हो सकता है ये M2 प्लस A2 माइनस हो सकता है M3 प्लस A3 माइनस हो, कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने सॉल्ट को माना है M प्लस A माइनस। जैसे एग्जांपल दिमाग में रखना अपने, AgCl, Ag प्लस Cl नेगेटिव, Ag प्लस और Cl नेगेटिव, AgBr, Ag प्लस Br नेगेटिव, AgCN, Ag प्लस Cn नेगेटिव। समझ गए कि नहीं? ये दिमाग में क्वेश्चन भी रखना कि क्वेश्चन क्या है। मैंने बोला show that solubility of sparingly soluble salt Ma in which A minus only undergoes hydrolysis is given by this expression। ये प्रूव करना है। अब ध्यान देंगे कैसे प्रूव करना है। Ma टूटेगा M प्लस प्लस A नेगेटिव में, ये ऐसे टूट गया। अब इसमें से A माइनस का क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस। मान लिया इसकी सॉलिबिलिटी भी S थी, इसकी भी S। अब A माइनस का जब हाइड्रोलिसिस होगा, A माइनस प्लस H2, तो ये बनेगा Ha प्लस OH आयंस, Ha प्लस OH आयंस। अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, देखते हैं किसको समझ आता है। जो हमारा S है, जो सॉलिबिलिटी है, वो होगी M प्लस के इक्वल, इज इक्वल टू A माइनस प्लस Ha। ये किसको समझ आ गया? ये लाइन, यही कंसेप्ट है इसके अंदर। ये किसको समझ आ गया?
ये किसको समझ आ गया? किसी को नहीं? अनन्य, नंदनी, ये लाइन किसको समझ आ गई है? S इज टू एम प्लस इज इक्वल टू ए माइनस प्लस एच ए। दक्ष, यस दक्ष, सर। ये क्लियर हो गई लाइन तेरे को? यस सर। क्या कुछ मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकता है? सर जितने m प्लस होंगे उतने ही a माइनस होंगे टोटल, हाँ और कुछ a माइनस तो a माइनस की तरह एग्जिस्ट करेंगे और कुछ h बना लेंगे। बिल्कुल सही है। देखो उधर 11th वाले बच्चे ध्यान देंगे। देखो उधर यहाँ से s था, s में से मान लिया मैंने x का हाइड्रोलिसिस हो गया है, तो ये कितना बनेगा? x। ये x बनेगा कि नहीं है? ये x बनेगा कि नहीं? तो s जो है, जो a माइनस है, यहाँ पे भी x माइनस x हो जाएगा। तो a माइनस जो s है वो किसके इक्वल होगा? s माइनस x प्लस x के। नहीं होगा ये? कुछ इसमें भी तो जाएगा एच ए के अंदर। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? a माइनस प्लस एच ए इसलिए लिखा है मैंने। नंदनी, आ गया सर समझ। हाँ, तो ये खुद आना चाहिए था। अनन्या समझ आ गया कि नहीं? कशिश, यस सर आ गया। हाँ, तो ये आ गया यहाँ पे। अब देखो, अब ध्यान देना इधर। ये m प्लस के इक्वल तो है ही, इसको मेरे को लिखना नहीं था, वैसे मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि m प्लस की सॉलिबिलिटी s है। a माइनस प्लस h प्लस इंटू a माइनस डिवाइड बाय एच ए ना, बाय के। ये आएगा कि नहीं? देखो एच ए जो वीक एसिड है उसमें के क्या होगा? h प्लस इंटू ए माइनस डिवाइड बाय एच ए होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? है तो एच ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको उधर ले जाओ, के को नीचे ले आओ। समझ आया कि नहीं? बोलो समझ आ गया कि नहीं? है हाँ सर। यस सर। तो इसलिए मैंने बस वैल्यू, ये मैं प्रैक्टिस जितना लिखोगे तुम, जितना प्रूफ जो मैंने कराए हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सबके, ये तुम जितना लिखोगे उतना जल्दी से स्टेप पकड़ोगे। एच ए को मैंने डायरेक्ट ये लिखा एच प्लस इंटू ए माइनस डिवाइड बाई एच, वीक एसिड था इसलिए। तो यहाँ से मैंने लिया ये एम प्लस को हटा दो, यहाँ से ए माइनस लो कॉमन, ए माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच आयंस बाय के, 1 प्लस एच आयंस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय के। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ए माइनस की वैल्यू आ गई यहाँ से S अपॉन में 1 प्लस एच आयंस बाय के। समझ गए कि नहीं? ये आ गई ए माइनस की वैल्यू। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस। एम प्लस की वैल्यू एस है, एम प्लस की वैल्यू क्या है? एस। ये देखो ए माइनस की वैल्यू ये है, तो केएसपी क्या निकल जाएगा? अब केएसपी क्या निकल जाएगा? एम प्लस इंटू ए माइनस। केएसपी क्या होगा? एम प्लस इंटू ए माइनस। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ ये। केएसपी क्या होगा? एम प्लस इंटू ए माइनस। एम प्लस की वैल्यू एस और ए माइनस की वैल्यू एस अपॉन में 1 प्लस एच आयंस बाय के ए। तो यहां से आ गया एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे, एस इज इक्वल टू क्या आ गया? के एस पी इंटू 1 प्लस एच आयंस बाय के। क्या अब भी समझ नहीं आया? डेरिवेशन देखो समझ आ गई कि नहीं? लेकिन मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, डेरिवेशन यूज नहीं करना है, और डेरिवेशन यूज करनी है, फॉर्मुला यूज नहीं करना डायरेक्ट। और एच आयंस की जगह पीएच देंगे क्वेश्चन के अंदर। एच आयंस की जगह क्या देंगे? पीएच। पीएच 3 देंगे तो एच आयंस अपने आप ले लेना 10⁻³ नहीं क्लियर हुआ क्वेश्चन ये? हो गया सर। हाँ, 11th वाले बच्चे को समझ आ जाना चाहिए। अब एक डेरिवेशन तुम करोगे। हाँ, इस क्वेश्चन में ये भी आता था, बोथ द आयंस अंडरगो हाइड्रोलिसिस। कर लोगे क्वेश्चन कि नहीं तब? हाँ सर।
m प्लस को भी H2O से कर देंगे। हाँ, अब उस केस में m प्लस को भी लिखोगे तुम, m प्लस प्लस H2O अंडर विल गिव MOH प्लस H प्लस, ये आएगा MOH प्लस H प्लस। उस केस में तुम क्या करोगे, S विल बी इक्वल टू m प्लस प्लस MOH इज इक्वल टू A माइनस प्लस HA। फिर कर लोगे डेरिवेशन कि नहीं? MOH की क्या लिख देंगे, हाँ m सर। प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाय KB। MOH की क्या लिख दोगे, m प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाय KB। HA की क्या लिख दोगे, H प्लस इंटू A माइनस डिवाइड बाय K। समझ गए कि नहीं मुकुल? हाँ सर समझ गए। हाँ, तो इसको, इस डेरिवेशन को खुद कर लेना जब दोनों आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। तो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक तुम्हें प्रूव करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट Ma कोई सॉल्ट है, इसमें A2 M, ये मानना है M2 प्लस A2 माइनस, जिसमें A2 माइनस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, A2 माइनस का। पहले बनेगा HA नेगेटिव, फिर बनेगा H2A। पहले बनेगा HA नेगेटिव A2 माइनस से, फिर बनेगा H2A। A2 माइनस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो तुम्हें प्रूफ करना है कि S की वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी, KSP इंटू 1 प्लस H आयंस डिवाइड बाय K2 प्लस H आयंस का स्क्वायर डिवाइड बाय K1 K2। ये प्रूव करना तुम्हें अंडर रूट के अंदर। ये ट्राई कर लोगे, बता दूं मैं? ये ट्राई कर लोगे कि मैं बता दूं? सर ट्राई करते हैं। और किसका हाइड्रोलिसिस हुआ है? लिखा ना A2 माइनस। अच्छा ठीक है। चलो करो, जल्दी से करो इसे।
निकालिए आंसर। चलो चेक करेंगे एक बार, चेक करेंगे। इसमें M2A है, M2A ये टूटेगा M2 प्लस, सॉरी MA है ना, MA M2 प्लस और A2 नेगेटिव में। अब सिर्फ A2 माइनस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, A2 माइनस प्लस H2O, पहले देगा HA नेगेटिव प्लस OH आयंस, दोबारा HA नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये देगा H2A प्लस OH आयंस। अब इसमें मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान देखना, समझ आ गया कि नहीं है। M2 प्लस इज इक्वल टू A2 माइनस प्लस HA नेगेटिव प्लस H2A। देखो समझ आ गई बात कि नहीं है? हाँ सर, आगे समझ। है ना, ये समझ आ गया ना। अब मैं M2 प्लस को अलग कर रहा हूँ क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, इसको अलग रख रहे हैं। एक ही आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हो सकता है दूसरे का भी बोल दे, मैं अभी एक ही आयन का कर रहा हूँ। तो A2 माइनस का कंसंट्रेशन प्लस HA नेगेटिव को क्या लिख देंगे, H प्लस इंटू A2 नेगेटिव डिवाइड बाय K2। कोई डाउट किसी को? H2O को H प्लस का आयंस का स्क्वायर इंटू A2 नेगेटिव डिवाइड बाय K1 K2। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। सर हेलो, बोलो बोलो। हेलो सर, ये एच नेगेटिव को आपने ये लिखा है सर, इसके अंदर मुझे कंफ्यूजन हो रही है, बहुत देर से हो रही है। देखो सर, एक बार देखेंगे, HA नेगेटिव है, ये टूटेगा H प्लस प्लस A2 नेगेटिव। ये K2 वाला पार्ट है ना, ये किसका पार्ट है, K2 का। तो H प्लस इंटू A2 नेगेटिव डिवाइड बाय HA नेगेटिव, ये आ जाएगा। और दूसरा है H2A, इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट मानना, 2H प्लस प्लस A2 नेगेटिव। अब समझ गया कि नहीं, ये K1 K2 दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। हाँ सर, समझ गया। K1 इंटू K2, H प्लस आयंस का स्क्वायर इंटू A2 नेगेटिव डिवाइड बाय H2A। तो यहां से HA नेगेटिव को इधर करो, K2 को इधर, यहाँ पे H2A को इधर करो और K1 K2 को नीचे। समझ आ गया कि नहीं? अब हाँ सर। जो मैं मुकुल डेरिवेशन की प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी, तो ये इन स्टेप्स में अटकोगे, जबकि बहुत छोटी सी बात थी। तो अब नोट करना है, यहां से A2 माइनस की वैल्यू निकालेंगे और KSP के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। A2 माइनस की वैल्यू निकाल लो बस। देखो A2 माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से S अपॉन में 1 प्लस H आयंस बाय K2 प्लस H आयंस का स्क्वायर डिवाइड बाय K1 K2, H आयंस का स्क्वायर बाय K1 K2। तो यहां से आ जाएगा, ध्यान देंगे, S की ये आ गई A2 माइनस की वैल्यू। क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ A2 माइनस, ये A2 माइनस की वैल्यू है। तो यहाँ पे अब KSP जब पुट करेंगे M2 प्लस इंटू A2 माइनस, M2 प्लस इंटू A2 माइनस। अब यहाँ पे A2 माइनस की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे और उससे KSP में डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा, ये यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू S, और यहाँ पे वैल्यू S अपॉन में 1 प्लस H आयंस बाय K2 प्लस H आयंस का स्क्वायर डिवाइड बाय K1 K2। नहीं समझ आया? ये होगा KSP। अब यहाँ से S स्क्वायर निकलेगा, उससे S निकाल लेना। सेम चीज आ रही है ऊपर कि नहीं? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई भी
इसमें डाउट, या फिर दोनों आयंस का जब हाइड्रोलिसिस होगा वो पार्ट खुद कर लोगे या कि नहीं? यस सर। दोनों आयंस का हाइड्रोलिसिस होगा वो वाला पार्ट खुद कर लेना। मैंने ये बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी से। वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोनों आयंस का। एक बार Ma लेना, M+ और A- दोनों का हाइड्रोलिसिस करना, M+ का भी A- का भी। एक बार Ma लेना, उसमें M2+ और A2- मानना, जैसे ये, और दोनों आयंस का हाइड्रोलिसिस करना, ठीक है, इन दोनों आयंस का हाइड्रोलिसिस करना, तो भी एक अच्छा सा फॉर्मूला बनेगा। वो भी क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, वो क्वेश्चन भी आता है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एनसीईआरटी में, देखो केएसपी दे रखा है, अभी तो मैं तुम्हें करा रहा हूँ इसलिए तुमसे हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने डेरिवेशन अभी कराई है। केएसपी ऑफ सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CCH5COOAg। जिसको नहीं समझ आ रहा MA मान के निकाल लेना आंसर, MA यही मान के निकाल लेना, इज 4 × 10⁻⁶, 4 × 10⁻⁶। कैलकुलेट इट्स solubility in buffer of pH equal to 3, pH equal to 3 if dissociation constant of acid is 10⁻⁵। dissociation constant of acid, कोई भी एसिड वीक एसिड है उसका 10⁻⁵ निकालो जरा। जिसको मेरा कंसेप्ट समझ आ गया वो आराम से कर लेगा क्वेश्चन। चलो ट्राई करो उस क्वेश्चन को। और ये भी चेक करना कितने टाइम सॉल्युबिलिटी बढ़ी है, कितने टाइम सॉल्युबिलिटी, पानी में क्या सॉल्युबिलिटी थी और अब कितनी हो गई, कितने टाइम सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, चेक करेंगे। ट्वेंटी 20.08 into 10⁻³ कितना आया? 20.08 into 10⁻³। सही। किसने निकाला, मुकुल ने निकाला है? हाँ सर। चल मुकुल तेरा सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और कितना टाइम सॉल्युबिलिटी बढ़ी है ये नहीं निकाला? अभी वो नहीं निकाला सर, वो निकालता हूँ। चलो कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन देखो, देखो केएसपी सिल्वर बेंजोएट है, मैं इसको प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन। जिसको ऑर्गेनिक में दिक्कत है वो अपना Ma मान लेना सॉल्ट को। CCH5COOAg है, CCH5COO- प्लस Ag प्लस।
पीएच दे रखा है 3, तो इससे हाइड्रोलिसिस किसका होगा? नेगेटिव वाले आयन का, क्योंकि H आयन 10⁻³ यहाँ पे। तो यहाँ पे CCH5COO नेगेटिव प्लस H+ आ जाएगा pH 3 से, प्लस H+ कह लो या H2O ही कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। CCH5COOH ये आ जाएगा प्लस OH आयंस। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अब जो हमारा CCH5C जो S है वो होगा Ag+ के इक्वल तो होगा ही होगा, साथ में इक्वल होगा CCH5COO नेगेटिव के और प्लस CCH5COOH के कंसंट्रेशन के। कोई डाउट किसी को? यही किया था ना पीछे भी ऐसे। तो एस की वैल्यू आ जाएगी, अब मैं Ag+ को हटा रहा हूँ यहाँ से, एस की वैल्यू आ जाएगी CCH5COO नेगेटिव प्लस C6H5COO नेगेटिव इंटू H+ डिवाइडेड बाय K। कोई डाउट? नहीं सर। इस लाइन में किसी को डाउट तो नहीं है? तो CCH5COO नेगेटिव में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा? सेम वही डेरिवेशन वाला तरीका है, फॉर्मूला में पुट करोगे तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन मैं डेरिवेशन वाले तरीके से करा रहा हूँ। 1 + H आयंस बाय K, ये आगे वैल्यू इसकी। अब KSP क्या था? Ag+ इंटू 10⁻⁵ CCH5COO नेगेटिव, S 10⁻⁻, कहाँ 4 इंटू 10⁻⁶ था, नो सॉरी सर, ये S बता इंटू दी। S अपॉन में 1 + H आयंस बाय Ka। यहाँ पे CCH5COO नेगेटिव वैल्यू आएगी, S भी आएगा साथ में, 1 + H आयंस बाय Ka। तो यहाँ 1 + H आयंस बाय Ka यही आएगा, चेक करना एक बार। हाँ सर। S अपॉन में आएगा ना, S अपॉन में, एक मैं उल्टा लिख दिया, S अपॉन में लिखना है इसको, ये लिखा S अपॉन में दिस। कोई डाउट तो नहीं आता? चेक कर लो एक बार। अब नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे फिर। यहां से आ गया, अब KSP इक्वल टू, ये सब टर्म्स आ गई, तो S आ गया यहाँ से KSP इंटू 1 + H आयंस बाय Ka। KSP दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁶, 1 + H आयंस 10⁻³ Ka 10⁻⁵। तो ये आ गया, ये और ये भी किसमें? अंडर रूट में, ये अंडर रूट में आ गया। तो यहाँ से 1 + 100 101 आएगा, 101 को अगर मैं 100 मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली, तो 100 टाइम्स 4 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये 2 इंटू 10⁻² मोलर अप्रोक्सीमेटली है। इसका सही है, मुकुल ऐसे ही किया था। हाँ सर, ये हाँ सही है, मुकुल का सही है बिल्कुल। तो ऐसे ही आ गया। और पहले सॉल्युबिलिटी कितनी थी? पहले कितनी थी सॉल्युबिलिटी? KSP की वैल्यू कितनी थी पहले? 4 इंटू 10⁻⁶। तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 10⁻³ तो 10 टाइम सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। पानी में सॉल्युबिलिटी इतनी थी, इतना मोलर थी, और अब सॉल्युबिलिटी हो गई है हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 इंटू 10⁻², तो 10 टाइम्स सॉल्युबिलिटी हैज इंक्रीज। नहीं समझ आया क्वेश्चन? बोलो समझ आया कि नहीं ये? यस सर। ओके सर। चलो 11th वाले बच्चों को समझ आ गया सबको? सर, ये चलो, एक क्वेश्चन और लिख लेंगे। बताना 10 टाइम कैसे हुई? एक 2 इंटू 10⁻³ था, एक 2 इंटू 10⁻² है, तो सॉल्युबिलिटी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी कि नहीं? डिवाइड कर ले इसको दोनों को। हाँ हाँ सर, ठीक है। चलो एक इसी टाइप को लिख लो फिर। हाउ मेनी टाइम्स will solubility of AgCN be increased in a buffer of pH 2, be increased in a buffer of pH is equal to 2। KSP दे रखा 10⁻⁶, AgCN का KSP है ये
10⁻6, AgCN के केस पे 10⁻6 है if डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ CN माइनस इज इक्वल टू 10⁻8। चलो ये देखते हैं कौन निकालता है। कितने टाइम सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ये निकालना तुम्हें, कितने टाइम सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ये निकालना। सर सेम रहेगी 10⁻3। कुणाल तूने निकाला ये? नहीं मुकुल। तेरे अकॉर्डिंग सेम आंसर है ना? हाँ सर सेम रहेगी। चलो अभी देखते हैं। सर 100 टाइम्स होगी। चलो अभी देखता हूँ, रुक जा कुणाल। निकाला किसी ने? सर 3 टाइम्स। सेम रहेगी। चलो ये वंश का 3 टाइम्स है आंसर। यस सर। वंश पता तुम लोग फिर प्रैक्टिस नहीं कर रहे ढंग से। पता अभी तक कुणाल का सही निकला है। एक बार और ट्राई करो जल्दी।
सर 30 टाइम्स। हाँ, निकालिए आंसर इसका। सर 30 टाइम्स। नहीं नहीं, अब 100 टाइम्स आ गया ना, देखो उधर AgCN टूटेगा, Ag प्लस प्लस Cn नेगेटिव। अब इसके बाद हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा Cn माइनस का बफर के अंदर, तो ये आ गया HCN प्लस OH नेगेटिव। AgCN जो है ये ऐसे टूटा था, अब इसमें S जो है वो किसके इक्वल होगा? Ag प्लस के इक्वल तो है ही है, Cn नेगेटिव Ag इक्वल टू प्लस Cn माइनस प्लस HCN। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, S इक्वल टू Cn माइनस और HCN को लिख देंगे H प्लस इंटू Cn माइनस डिवाइड बाई Ka। तो अब Cn माइनस की जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, Cn माइनस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी S अपॉन में 1 प्लस एच आयंस बाय के, 1 प्लस एच आयंस बाय के, और के की वैल्यू लेनी है 10⁻⁶। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट Cn माइनस का दे रखा है, हमें चाहिए HCN का। हमें किसका चाहिए? HCN का। तो उसके लिए यही बस यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक थी, एक तरह से 10⁻⁶ लेना है इसको। तो केस पी क्या हो जाएगा अब? S इंटू S अपॉन में 1 प्लस एच आयंस बाय के, ये आ जाएगा। तो केस पी 10⁻⁶ है, 10⁻⁶ 1 प्लस एच आयंस बाय के, 1 प्लस 10⁻² बाय 10⁻⁶, ये आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ से 10⁻⁴, 10⁻², S आ गया 0.1 ना, सर रूट में S आ जाएगा 0.1, S आ गया 0.1 मोलर। तो 100 टाइम सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। पहले सॉल्युबिलिटी 10⁻³ थी, इसको देखो, पहले सॉल्युबिलिटी 10⁻³ थी, अब 0.1 मोलर हो गई, तो 100 टाइम सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। कोई डाउट किसी को? नो सर। ये कुणाल यही किया था, यस सर। ये वाली चीज देख ली थी ना, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट Cn माइनस का जो दे रखा था। यस सर, इसमें बस यही था जो। और किसी का सही हुआ है ये? और किसी बच्चे का सही हुआ है? चलो नोट कर लिया सबने? हाँ चलो नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट दे देता हूँ। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। जो पिछला रिवाइज कर रहा है ना, उसी को समझ आएगा ढंग से, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.005 मोलर K2CrO4, K2CrO4, और K2 दे रखा है 3.1 इंटू 10 क्या मतलब K2 मतलब ये एसिड जो बनेगा उसका K2 है, एसिड का K2 है ये। 3.1 इंटू 10⁻⁷, 3.1 इंटू 10⁻⁷, ये दे रखा K2। निकालो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। चलो इसमें एक पीएच और निकाल लो, एंड पीएच ऑल्सो, पीएच भी निकालो इसका।
चलो निकाल लिया आंसर इसका। निकाल लिया आंसर कि नहीं? कुणाल सर अभी नहीं निकला। देखो ये छोटा सा, ये इसका मतलब पिछले वाला रिवाइज नहीं कर रहे हो कोई भी। लक्ष्य, दक्ष, बस पहला हाइड्रोलिसिस कंसीडर करो। KH1 क्या होगा इसका? KW बाय K2, यही तो लेंगे, दूसरा हाइड्रोलिसिस तो लेते नहीं है क्योंकि जो मेन ओचाइंस प्रोड्यूस होंगे पहले से ही प्रोड्यूस होंगे। तो KW कितना? 10-14। K2 कितना है? K2 कितना? 10 H2 3.1 into 10 क्या बोल रहा है ये मुकुल? H2CrO4 H2CrO4 वो तो सेकंड हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कंसीडर करना है इसका सिर्फ। हाँ तो यहाँ से आएगा अप्रोक्सीमेटली हाँ हाँ 3.6 हाँ into ठीक है 10⁻⁷। ये KH1 आ गया। अब H क्या होता है? अंडर रूट में KH1 बाय C। KH1 कितना है? 3.6 into 10⁻⁷। C कितना है? 5 into 10⁻3। ये आएगा अंडर रूट के अंदर। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये? कितना आ रहा है ये? निकालना कितना आ रहा है ये? 10⁻⁴ का कितना आ जाएगा? 10⁻² बाहर, सर 10⁻2 में into root 7 इंटू में कितना आएगा? ये 5 7 से जाएगा ना ये पॉइंट। ये कितना आ रहा है चेक करना एक बार। सर 2.7 या 2.8 हो जाएगा। एक मिनट, इसको ऐसे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्योंकि ये 0.7 आएगा। 7 5 7 तो 35 है ना। 7 का इसको सॉल्व करके कितना आएगा सर अप्रोक्सीमेटली? 0.28 होगा 0.28 into 10⁻²। 0.28 into 10⁻3 2 10⁻²। -2। अगर ये आता है तो H की वैल्यू आएगी 0.26%। ये आंसर है एक तो। और दूसरा O चांस निकालेंगे, CH होंगे। CH, C कितना है? 5 into 10⁻3 और H कितना है? 0.26 into 10⁻²। तो यहां से O चांस आ जाएंगे, यहां से O चांस आ जाएगा 5 into 0.26, 1.3 के आसपास मान लो। 1.3 into 10⁻⁵। सर वो h की वैल्यू 0.82 के आसपास आएगी। 0.82 into 10⁻²। पॉइंट बोल दो। 0.82 into 10⁻²। 0.82 आ रहा है। यस सर। अच्छा तूने उसका अंडर रूट लिया था क्या? यस सर। एक 5 से ये जाएगा, 5 से 0.7 के आसपास जाएगा ये। 0.7 जाएगा, 10⁻⁴ जाएगा, तो 70 into 10⁻⁶ जाएगा। 70 into 10⁻⁶, हाँ सही कह रहा है। 70 यानी 8.4 के आसपास आएगी वैल्यू। हाँ ये चेक करना एक बार। हाँ ये 8.4 आएगी वैल्यू कुछ। 8.4 into 10⁻⁵, यही आ रही वैल्यू, देख एक बार दक्ष। यस सर। ये वैल्यू आ गई। तो परसेंटेज H कितना आ जाएगा? .84% आ जाएगा ना। यस सर। तो यहाँ 0.84 पुट करना है।
इंटू 10⁻³ तो इसको सॉल्व कर लेना, सही ना। इसको ओ चांस आ गया, उससे पीओएच निकलेगा, फिर पीएच निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, तरीका बता दिया मैंने। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट लगाना था इसमें, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, तरीका मैंने बता दिया तुम्हें कैसे करना क्वेश्चन, ये कर लेना इसको। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना जरूर। क्वेश्चन लिख लेंगे एक बार। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ पीबीएस। पीबीएस का पता तुम्हें Pb2 प्लस H2 माइनस, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ बोथ द आयंस, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ बोथ आयंस, ऑफ बोथ आयंस। पीएच दे रखा है 7, पीएच के लिए यूज करनी है तो 7। गिवन केएसपी सॉल्ट का दे रखा है 7 इंटू 10⁻⁹ मोलर स्क्वायर, और Kb2 दे रखा है, Kb2 किसका होगा, PbOH प्लस का। इसका मतलब जिसका Kb2 दे रखा है उसी का हाइड्रोलिसिस कंसीडर करना है। 1.5 इंटू 10⁻⁸ ये दे रखा है, और K1 एंड K2 ऑफ H2S आर of H2S equal to 10⁻⁷ and 10⁻14। ये क्वेश्चन ट्राई करना तुम्हें खुद, ये अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर H2 माइनस का पूरा हाइड्रोलिसिस करोगे Pb2 प्लस का सिर्फ फर्स्ट स्टेप में, Pb2 प्लस का सिर्फ फर्स्ट स्टेप में। रीजन क्योंकि इसमें आगे का डेटा नहीं दे रखा है, ये बनेगा PbOH प्लस प्लस H प्लस, सही ना। और H2 माइनस का पूरा करना, पहले HS नेगेटिव बनाना, फिर H2S बनाना। ये कर लोगे ट्राई खुद, ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर लोगे कि नहीं? यस सर, हो जाएगा ये। हाँ ये ट्राई कर लेना जरूर, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इसके अंदर, थोड़ा सा लेंदी है, टफ नहीं है क्वेश्चन, बस इतना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाउ टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हाउ टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ेगी, उसके लिए जैसे अगर मैं बोला, मैंने तुम्हें बोला AgCl सॉल्ट है, AgCl सॉल्ट है, ये टूटेगा Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव में। अब अमोनिया सिलेक्शन कराओ इसकी जरा, हाँ कर लिया ट्राई। देखो अब Ag प्लस की रिएक्शन अमोनिया के साथ, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ये हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे Ag प्लस था, जो भी यहाँ पे Ag प्लस था, ऑलमोस्ट वो सारा कन्वर्ट हो गया किसमें, इसके अंदर। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना, इसी कंसेप्ट को, इसी चीज को एज्यूम करते हुए सारे क्वेश्चन निकलेंगे। Ag प्लस जितना भी था यहाँ पे, वो ऑलमोस्ट सारा कन्वर्ट हो गया किसमें, जैसे अगर मान लो 0.1 था, तो ये Ag प्लस जो बचेगा ना, वो 0.0001 इस तरह से, इतना कम बचेगा, तो ऑलमोस्ट सारा कन्वर्ट हो गया, ये मानते हैं इसके अंदर। समझ आई बात कि नहीं है? तो ये बस एज्यूम करना है, और यानी ये जो बना है ये बहुत स्टेबल है, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा अप्रोक्सीमेटली, बता रहा हूं तुम्हें, वैल्यूज पता होनी चाहिए,
10⁸ के बराबर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह लो उसको, फॉर्मेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। दैट मींस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ Ag प्लस इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। समझ आ गया कि नहीं है? तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब जैसे अगर ये S है, ये S है, इसमें से ये S था, ये A रहा होगा, तो इसमें से A में ये ना अप्रोक्सीमेटली ये बहुत कम बचेगा, वेरी वेरी लिटिल अमाउंट, मिनिमम अमाउंट बचेगा इसका, और A में से जो जाएगा वो 2S जाएगा, इधर जो बनेगा वो S बनेगा। ये ऐसा होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। ये जो बचेगा बहुत ही कम बचेगा, जीरो नहीं कह सकते। जीरो कहोगे तो KF का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, सही ना? जीरो कहोगे तो KF का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बहुत कम अमाउंट बचता है ना? यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बहुत मिनिमम हो जाएगा। तो अब इसमें अगर मैं कहूँ KSP क्या है, तो तुम कहोगे KSP इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस है, और KF क्या है, तो उसमें कहेंगे KF विल बी इक्वल टू AgNH3 होल ट्वाइस प्लस अपॉन में Ag प्लस इंटू NH3 का स्क्वायर है ना, इंटू NH3 का स्क्वायर। तो KSP इंटू KF क्या आ जाएगा यहाँ से, KSP इंटू KF क्या आएगा, चेक करना एक बार, ये आएगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस Cl negative by इंटू NH3 Cl नेगेटिव बाय NH3 का होल स्क्वायर। NH3 Ag प्लस से Ag प्लस कैंसिल हो जाएगा, देखो दिख रहा होगा तुम्हें, ये Ag प्लस और ये Ag प्लस कैंसिल हो जाएंगे, और AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और Cl नेगेटिव बराबर होंगे कि नहीं मैक्सिमम केसेस में? ये भी S था ना, देखो इधर ये S, तो ये भी S आया सेम कि नहीं? तो इसको मान लिया S स्क्वायर अपॉन में NH3 का स्क्वायर। ये 3-4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ये न्यूमेरिकल का एक फॉर्मूला बन गया कह लो, या कंसेप्ट से करोगे तो ऐसे करना कुछ। कोई डाउट किसी को? कॉम्प्लेक्स, इससे सॉल्विडिटी बहुत ज्यादा अमाउंट से बढ़ती है बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से सॉल्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मैंने दिखाया है NH3 के साथ, अदरवाइज इस NH3 की जगह Cn नेगेटिव यूज होगा, कई बार C2O4 2 नेगेटिव यूज होगा, और एक S2O3 2 नेगेटिव, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये 4 आयन ध्यान रखना, 2 ज्यादा यूज होते हैं, ये दोनों आयन ज्यादा यूज होंगे। किसी को कोई भी डाउट हो इस कंसेप्ट में? न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा इसके, लेकिन कंसेप्ट यही है इसका, हाउ टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बाय ऑफ एनी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है? किसी को डाउट तो नहीं कोई? नो सर। चलो नेक्स्ट अब है एक क्वेश्चन है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, देखो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी में क्या है, अगर मैंने तुम्हें दिया कि AgCl है, बस ये क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। मान लो मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया AgCl है और AgBr है, दोनों एक वेसल में प्रेजेंट है, और केस भी दे रखा है दोनों का, एक का 10⁻10 एक का 10⁻12, और तुमसे बोला कि साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या होगी। हालांकि तुमने कर रखा है, केएसपी दे रखा है AgCl का और AgBr का, 10⁻10 इसका है, 10⁻12 इसका है, तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या होगी? तो AgCl कैसे रूटेगा, Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, AgBr कैसे रूटेगा, Ag प्लस प्लस Br नेगेटिव में, ये ऐसे रूट जाएगा, और इधर आएगा अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो इसकी भी S, ये S कॉमन हो गया, या X और Y मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो ये X है,
तो ये भी x, ये y तो ये भी y, AG प्लस तो एक ही वेसल में है तो x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, ये बता रखा है ना मैंने। साइमल्टेनियस का कंसेप्ट, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में बताया था ये, सही ना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में ये बताया हुआ है। तो केस पी क्या आ जाएगा यहाँ से, AgCl का Ag प्लस AG plus GCl Cl नेगेटिव, AgBr का क्या आ जाएगा, Ag प्लस इंटू Br नेगेटिव। वैल्यू पुट करके आंसर निकालो। पर्यंत पर्यंत यस सर। पर्यंत तूने अटेंड अभी की है क्लास क्या? नहीं सर, पहले करी थी सर, 1:30 से सर 2 बजे तक, फिर सर कोचिंग क्लास थी सर, इसलिए अच्छा नहीं तू आज वाले, हाँ, कुछ नहीं था, आज वाला लेक्चर जरूर देख लियो, आज वाला लेक्चर Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है। आज वाला लेक्चर जरूर चेक कर लियो, मैं 2-3 घंटे के लिए ओपन करके रखूंगा लेक्चर को आज वाले को, ओके तो सर। देख लेना जरूर। Sir, X to the 10 is minus 5, Y to the 10 is minus 7. निकालिए आंसर, निकालिए आंसर कि नहीं? चलो एक बार देख लो जल्दी से, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 10 - -10, ये x
प्लस वाई इंटू एक्स, यहाँ पे भी x प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 10⁻12। तो यहाँ पे आगे डिवाइड कर देंगे अगर दोनों को, तो 100 इज इक्वल टू आ जाएगा x बाय वाई, 100 इज x बाय वाई आ गया, तो x आ गया यहाँ से 100y। तो 100y की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, x की जगह 100y पुट कर दो, या y की जगह x बाय 100, y की जगह x बाय 100 कोई भी पुट कर दो वैल्यू। तो 10⁻10 इज इक्वल टू x की जगह अगर मैं 100y पुट करता हूँ 100y प्लस वाई इंटू 100y। तो यहां से तुम आसानी से क्या निकाल लोगे, y निकाल लोगे। समझ गए कैसे करना क्वेश्चन? ये समझ आ गया 11th वाले बच्चों में से? देखो समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। अच्छा, अब So- एक चीज ध्यान रखना कि जो सर किसी को बोलना है कुछ? कैलकुलेशंस करने के लिए मोस्टली y नेग्लिजिबल कर देते हैं, इसके अंदर क्यों नहीं किया? y नेग्लिजिबल किसके कंपैरिजन में? ये तो y ही तो ऐड हो रहा है इसमें, y में y तो ऐड हो रहा है, अच्छा क्यों करेगा नेग्लिजिबल? अच्छा, अब अच्छा। एक चीज ध्यान रखना, हाँ ये अभी इसके क्वेश्चंस रह गए हैं कुछ, और ऑलमोस्ट आयनिक इक्विलिब्रियम ओवर है कंसेप्ट के साथ, है ना, सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हमने, ये ऑलमोस्ट ओवर है, क्वेश्चंस रह रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने ओवर कर लिया है इसको आयनिक इक्विलिब्रियम को। अब कुछ 11th के बच्चों के लिए मैं स्टार्ट करूंगा, उनका 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर है एक, वो मैं कुछ 11th के बच्चों को एंट्री दूंगा, 12th का सिलेबस उनका अभी से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि टारगेट ये रहेगा सितंबर 15 तक जो 11th वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस खत्म हो जाए, ताकि ऑर्गेनिक बचे। सिर्फ ऑर्गेनिक तुम लोग इस साल कर ही रहे हो, है ना, इस साल ऑर्गेनिक सब कर ही रहे हैं, तो वो तो चलता रहेगा साइमल्टेनियसली। 2 क्लासेस हो सकता है सॉलिड स्टेट चैप्टर की चले अब, सही ना? तो So y tends इसलिए to 11th वाले बच्चे, हाँ बोल मुकुल। y tends to -7 और x tends to -3 है। हाँ कुछ नहीं होता, ये बात समझ आ गई कि नहीं मैंने क्या बोला है? अब कुछ बच्चों का 12th का सिलेबस अभी से स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है 12th वाले बच्चों के साथ करेंगे कवर, तो इसलिए कंसंट्रेट करना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर चांसेस है कि अब टाइम पर हो जेई मेंस का पेपर, तो इसलिए मैम बता देंगे तुम्हें किसको अटेंड करना है क्लास, किसको अटेंड नहीं करना है क्लास। तो अभी से बहुत अलर्ट हो जाना, और अब टेस्ट चलेंगे तुम्हारे मेनली 11th वाले बच्चों के, फुल सिलेबस टेस्ट चलेंगे, उसको ढंग से अटेम्प्ट करना। ओके, थैंक्स, नेक्स्ट टाइम करेंगे क्लास। थैंक यू। हाँ क्या बोलना है किसी को कुछ?